कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है, तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, 10 मिनट, टोटल 24 वारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 वारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है।
करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है न, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? ओम शांति। आज की जो हमारी मुरली है, ये मुरली है 15 नवंबर 2003 की, और मुरली का टाइटल है मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा परिष्ठा परिष्ठा स्थिति का अनुभव करो। तो एकाग्रता की शक्ति पर बाबा हर दिन ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि हमारी याद की यात्रा का जो मेन परिणाम है कि देह सहित ना सब कुछ भूलो, तो उसमें भी क्या चाहिए? उसमें एकाग्रता चाहिए ना। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ क्वालिटी बढ़ेगी, पावर पावर बढ़ेगी। सो एकाग्रता को और कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो सभी लोग हैं थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे ना। एकाग्रता कैसे यूज करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। एकांत से एकाग्रता है एक ही संकल्प में टिकना, बिंदु रूप में स्थित होना, अंतर्मुखता, एक बाबा दूसरा न कोई, एक थॉट में टिकना। सो एकाग्रता, एकाग्रता ही दूसरे शब्दों में सब पावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कंट्रोलिंग पावर की जो बात होती है, फुल स्टॉप की, फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना, कंट्रोल करना कंप्लीटली। और वो कैसे आता है? जहाँ पर एकाग्रता है, जो सत्य है उसको कितना बुद्धि पकड़ के रखती है ना, तो वो हमारा मेजरमेंट है एकाग्रता का। अब बाकी सब बातें, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई एकाग्रता सबके अंदर होती है, कंसंट्रेशन सबके अंदर होती है। कोई गेम खेलता है, कोई बुक पढ़ता है, कोई मूवी देखता है, तो 2-3 घंटे जब हम देखते हैं, खेलते हैं, तो कंप्लीट फोकस रहता है, कोई माइंड आप फुली इंग्रॉस्ड है। मगर एक शक्ति कहाँ है? कंसंट्रेशन पावर, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जब बुद्धि सत्य को होल्ड कर पाए ना, सत्य में ठहरे,
तो दैट इज एकाग्रता की शक्ति। और जितना एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, फुल स्टॉप लगेगा। जो बातें इम्पोर्टेंट नहीं है उसके प्रति जल्दी फुल स्टॉप लगना। हम्म, तो चलिए हम देखते हैं, बाबा की मुरली देखते हैं ना, 15 नवंबर की। तो बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। तो मन की स्थिति को चेक किया क्योंकि मूल मन मना भव है। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। तो बुद्धि जितनी रिफाइंड है, बुद्धि में जितना अम, ये बैठा है कि वैल्यू किस चीज की है ना, वैल्यू बैठी है, अहमियत बैठी है बुद्धि में। हम कह रहे हैं ट्रूथ, हम कह रहे हैं प्रैक्टिस, हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करना है, पुरुषार्थ करना है, ये निरंतर कैसे हो ना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। मगर बुद्धि में वैल्यू कितनी बैठी है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे वैल्यू बुद्धि कर रही है जो सच है। अदरवाइज क्या है कि सारी दुनिया में अभी हम एक क्लासरूम में बैठ के सबको सेम चीज बताएं कि अभी ऐसा होने वाला है, अभी ना आग लगने वाली है, या कुछ कुछ भी बात बताएं, तो एक्चुअली में जो सब लोगों का जो रिएक्शन है या उस बात को ग्रहण करने का जो तरीका है वो सबका सेम नहीं होगा ना। इट डिपेंड्स हाउ मच ये सब्जेक्ट उनके लिए कितना वैल्यूएबल है ना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू देम। अगर हम ये बात करें कि वाईफाई अभी जाने वाला है तो उसके लिए क्या क्या हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि हम यूट्यूब देख सकें, तो अलग लोग ध्यान से सुनेंगे वो बात, बिकॉज वैल्यू है। तो अटेंशन भी हमारा किसी चीज पे एकाग्रता भी कैसे होती है, उसके पीछे कितनी बुद्धि ने वैल्यू समझी है उसकी। सो ऊपर ऊपर से कॉन्शियसली हम कर सकते हैं, दिनचर्या फॉलो, सब रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट अटेंशन हमारा जाएगा वहां अल्टीमेटली जहाँ पे एक्चुअली बुद्धि में बैठा है, सब कॉन्शियसली अंदर तक बैठा है कि किस चीज की वैल्यू है। सो इसीलिए रेगुलर स्टडी क्यों जरूरी है, बिकॉज धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड ऊपर ऊपर के हिस्सों से अंदर जाने लगता है ना, धीरे धीरे जो अंदर की लेयर्स हैं, जो बहुत गहरी आइडेंटिटीज हैं, वहां तक ये पहुंचने लगता है। तो हमारे रिएक्शंस, हमारे जो बहुत ही डीप रूटेड जो पैटर्न है, जो सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है, वहां तक ये जाने लगता है। सो जिस चीज की वैल्यू होगी तो फिर अटेंशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो बाबा सबके मन की स्थिति देख रहे हैं ना, और बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा भी सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो कहते भी हो मन जीत जगत जीत। सो बुद्धि जितनी रिफाइंड, इंटेलेक्ट जितना रिफाइंड है, उतना ज्यादा उसमें सच की वैल्यू होगी। जितना मोटा इंटेलेक्ट है उतना उसमें सच की वैल्यू नहीं होगी। तो इंस्ट्रूमेंट ना, जो बुद्धि का बल योग है, तो बुद्धि जितनी रिफाइंड है तो उसमें ट्रुथ की वैल्यू होगी। जहाँ पे ट्रुथ की वैल्यू है तो फिर मन जो है वो एकाग्र होगा, मन के जो संकल्पों की गति है वो कम होगी। सो माइंड रिफ्लेक्ट करता है कि इंटेलेक्ट कैसा है, माइंड हमें दिखाता है कि इंटेलेक्ट कैसा है ना। हम किसी के अपने मन के संकल्पों से समझ सकते हैं कि बुद्धि कितनी रिफाइंड हुई है। सो योग में कहते हैं मन मना भव ना, कि कितना जल्दी मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं। दैट शोज कि बुद्धि कितना, जो इंस्ट्रूमेंट है बुद्धि का ये योग है, तो बुद्धि एक्चुअली कितना रियली में रिफाइन हुई है, कितनी सूक्ष्म हुई है। तो मन की गति को चेक किया बाबा ने, कहते भी हो मन जीत जगत जीत, तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा, मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है।
जहाँ पे बुद्धि में दूसरी चीजों की भी वैल्यू है, और दूसरी चीजों में दो ही चीजों की वैल्यू हो सकती है, एक है ड्रामा और अम, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। ना, दो ही चीजों की बुद्धि वैल्यू कर सकती है। अ, तो जहाँ पे टेम्पररी की वैल्यू ज्यादा है, जब भी टेम्पररी चीजों की वैल्यू भी होगी, जो परिवर्तनशील है उसकी वैल्यू है बुद्धि में, तो मन जो है वो कंट्रोल करेगा सोल को, ना। और जहाँ पे इटर्नल की वैल्यू है, हम अपने आप को खुद ये बात पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि क्या एक्चुअली में मैटर करता है। मन भी मन को हम फिर कंट्रोल कर पाते हैं, तो मन परवश भी कर देता है। तो बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है, ना। मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। तो पूरा मन में इंटेंशन है सब करने का, लेकिन मन की जो स्थिति है वो एकाग्र नहीं होती है, लगन लगाते हैं, बट बिकॉज ना योग ही बुद्धि का योग है, तो हमारा जो इंटेलेक्ट है वो एक्चुअली में सारी पावर होल्ड करता है। तो बुद्धि जिस चीज को वैल्यू दे रही है, ना, और कोई बात बुद्धि तक जाती है तो मतलब वो बहुत डीप में गई है, ना। वो आपके, जिसको कहते हैं ना कि सपने में भी नहीं आए, सपने में भी कोई चीज ना आए, तो इट मीन्स कि वो रियली इंटेलेक्ट तक गई है। तो डीपेस्ट जैसे ये स्थान है बुद्धि। तो बुद्धि जिसकी वैल्यू कर रहा है, दो चीजें हैं जिसकी वैल्यू कर सकता है इंटेलेक्ट, एक है असत्य और दूसरा सत्य। असत्य का मतलब कि ये ड्रामा है ऐसा नहीं लगेगा, लगेगा कि ये रियल है। ड्रामा इज रियल, ड्रामा असली है, तो ये है असत्य की वैल्यू करना, और ड्रामा इज जस्ट ड्रामा। और ड्रामा के बियॉन्ड सब कुछ, हमारा मेन चीज ड्रामा के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। तो ये है ना वैल्यू करना, और जैसे बुद्धि वैल्यू कर रही है, उस आधार पे फिर मन के अंदर कंट्रोलिंग पावर है, फुल स्टॉप लगाने की पावर है, चेंज कर देने की पावर है, उड़ने की शक्ति है, उमंग उत्साह है, ना। तो जितना ये स्ट्रांग है, उतना मन जो है वो बहुत पावरफुल रहेगा, मैजिकल काम करेगा, ये बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट्स देगा मन। और जहाँ पे इसकी वैल्यू है, तो फिर माइंड जो है वो परवश, वो परेशान, उदास, और बहुत सारे उसके साइंस है, भटकने वाला, तो बहुत उसके साइंस हैं, ना, जो हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। तो एकाग्रता की शक्ति मतलब कंसंट्रेट करना, जो चीज जिसकी वैल्यू है उस उधर कंसंट्रेट जितना होने लगता है माइंड, तो क्या है कि एंजेलिक स्थिति, ना, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ताई स्थिति, मतलब वो इस दुनिया की स्थिति नहीं है, ना। इस दुनिया की स्थिति माना व्यक्त भाव, व्यक्त स्थिति, बिल्कुल अव्यक्त, इस दुनिया से बिल्कुल बियॉन्ड, ना। ये जो फर्श है इसके बिल्कुल बियॉन्ड, तो फरिश्ते के अनुभव, फरिश्ता स्थिति के अनुभव। तो जैसा इंटेलेक्ट है वैसा माइंड है और वैसा अनुभव है। तो इफ इंटेलेक्ट इज इन ट्रुथ, तो माइंड जो है वो एंजेलिक माइंड काम कर रहा है, और एंजेलिक माइंड से फिर एंजेलिक स्थिति का अनुभव है। तो मन भटकता है, बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी।
ना, अव्यक्त अनुभव कराएगी, फरिश्ते का अनुभव कराएगी, सहज। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, और चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, और कोई की होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो ये जो ड्रामा ड्रामा की जो बातें हैं ना, विच मीन्स चैलेंजेस हैं, विघ्न है, वो कभी विघ्न फील नहीं होंगे, बिकॉज फरिश्ता जो है वो ऊपर ना, माइंड एंड इंटेलेक्ट इज बिजी समवेयर एल्स। तो अनुभव नहीं होगा किसी विघ्न का, तो निर्विघ्न स्थिति बना देते हैं। तो सारा जो खेल है वो बस यहाँ अंदर का खेल है ना। सो मालिकपन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। तो व्हेन इट इज इंटेलेक्ट कंप्लीटली वैल्यू कर रहा है सिर्फ सत्य को, सो ये बिल्कुल एकाग्र एकाग्र है ना? सत्य में एकाग्र है, तो सहज अनुभूति होगी कि एक बाप दूसरा न कोई। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी ना। अनुभूति माना कि बार बार टेस्ट होना, उस चीज का टेस्ट करना। सो अनुभूति मतलब एक बिल्कुल जैसे कॉन्सेंट्रेटेड ना, जो वो स्थिति है उसका टेस्ट करना, अनुभूति करना। तो वो भले बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगा, बट नेक्स्ट टाइम के लिए हमें और ज्यादा, एक बार टेस्ट हो जाता है तो उसका बार बार करने का, बार बार करने का दिल करेगा। हम वहाँ उस डायरेक्शन में एफर्ट्स करेंगे, नेचुरली मेहनत कम होती जाएगी। जितना अनुभूतियां बढ़ती जाती हैं उतना फिर मेहनत कम होती जाएगी ना। तो आत्मा अपने रियल नेचर के थोड़ा उसका टेस्ट कर रही है बार बार, तो फिर वो उससे नीचे नहीं आना चाहेगी। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप सपान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। तो एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। आत्मा जो है जैसी है उसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसमें स्थित है ना, उस स्पेस में उसने होल्ड किया हुआ है अपने को। तो हम पूरा पावर से उसी स्पेस में हमने अपने आप को वहां पे थामा हुआ है। अदर थोड़ी देर के बाद फिर ड्रामा में आता है माइंड, फिर दोबारा आएगा, बट देन हम एफर्ट करते हैं कि हम इस स्थिति में अपने आप को थाम के रखें ना। तो वो बार बार अनुभूति, एंड देन ड्रामा गोज ऑन, फिर उसमें आना होता है, लेकिन अनुभूति बढ़ती जाएगी समय के साथ। और फरिश्ता, बाबा कहते हैं फरिश्ता स्थिति स्वमान है। हर आत्मा का स्वमान है ये ना, हर आत्मा फरिश्ते की तरह है, फरिश्ता ही है एक्चुअली सोल। बट जब हम बॉडी में हैं और उस सोल कॉन्शियस का अनुभव करते हैं तो वो फरिश्ताई अनुभव है। बट एक्चुअल में हर सोल का जो नेचर है वो एंजेलिक है, क्योंकि हर सोल से हम रावण को पूरा माइनस कर दें तो एंजल बचता है। हम्म? तो निराकारी स्थिति वो फरिश्ताई स्थिति है। जस्ट मीन्स नो, नो रावण, कोई रावण नहीं है, कोई अ, शैतान नहीं है ना, पर एंजल बचता है ना, और आत्मा एंजल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, देहभान रहित। तो ये फरिश्ता हर सोल के अंदर से जब रावण हट जाएगा तो सोल इज प्योरली लाइक एन एंजल। लेकिन वो स्थिति कॉन्शियसली यहाँ पे बनाना, तो लोगों को अनुभव होगा कि जैसे चलते फिरते आप वो स्थिति बना रहे हैं,
वो एक्सपीरियंस होगा जैसे पूरा एंजल का एक्सपीरियंस ना। तो सब सोल्स उस स्टेट में आती हैं, अपने फरिश्ताई जो निराकारी स्थिति में आती हैं, पूरा रावण हट जाता है। बट कोई और एक्सपीरियंस नहीं करता है उसका, ना। सारी सारी आत्माएं पनिशमेंट के थ्रू या पेन के थ्रू, है ना, दर्द के थ्रू साफ हो जाएंगी, और बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम क्लीन क्लियर, सब फरिश्ते के रूप में आ जाएंगे। बट किसी और ने उसका अनुभव नहीं किया ना, क्योंकि शरीर में रहते हुए जब हम वो स्थिति बना रहे हैं तो दूसरे उसका अनुभव कर रहे हैं, दूसरे भी उस स्थिति को आ, हमारी वृत्ति से फील कर पा रहे हैं। तो वो एक्चुअल में फरिश्ता कहा जाता है। फिर उसका नंबर है ना कि 16,108, फिर वो फरिश्ते बनते हैं। तो बनते हैं मतलब शरीर में रहते हुए रावण को हटा रहे हैं, तो वो दूसरों को एक्सपीरियंस भी करा सकेंगे। तो जहाँ पे दूसरों को भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि दिस इज एन एंजल एंजल, तो वो रियल एंजल्स हैं, क्योंकि वह ड्रामा में रहते हुए रावण को फिनिश किया। और एक है कि ड्रामा अपने तरीके से रावण को फिनिश कर रहा है। सो बट हर सोल की जो अ, शुरुआत है वो इसी स्थिति से है। नो रावण, कोई रावण नहीं, कंप्लीटली सतो प्रधान ना फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे। तो फरिश्ता क्या होता है, कोई देह की फीलिंग नहीं ना। देह की फीलिंग कहाँ कैसे रहती है, जब वो जो देह है उसका जो पार्ट है उससे आइडेंटिटीज है, उससे बहुत सारी पहचान है, तो देह की फीलिंग रहती है। लेकिन जब हम ये सारी पहचान खत्म कर दें, मतलब रावण को खत्म कर दे, रावण को गला दें, तो कोई देह की फीलिंग नहीं रहेगी। और जब कोई देह की फीलिंग नहीं है तो जो सामने आएगा उसको एक्सपीरियंस होगा हम जैसे किसी एंजल के सामने है ना। जैसे ये हवा में उड़ रहे हैं ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये धरती पे है ही नहीं, साकार कुछ फील नहीं होगा कि ये एक बॉडीली बीइंग है ना। शरीर में शरीर का कोई दैहिक अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उस आत्मा ने अपनी देह से रिलेटेड सारी जो आइडेंटिटीज हैं, जो पहचान है कि मैं ये हूँ, नाम रूप हूँ ना, वो सब बर्न कर दिए हैं, जला दिया है उसको। सो फरिश्ता फरिश्ता स्थिति अ, जो थोड़ा हम डिफरेंशिएट करते हैं, बाबा कहते हैं ना कि आपका सर्टिफिकेट है, इस पढ़ाई का सर्टिफिकेट है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता ना। सभी आत्माओं से रावण हटा दें तो सब फरिश्ता है, लेकिन ब्राह्मण जो बनते हैं और जो फिर उस स्थिति को बनाते हैं, रावण को खुद से हटाते हैं, तो उनको जैसे सर्टिफिकेट मिलता है कि उन्होंने पढ़ाई पढ़ी ना। इस पढ़ाई का प्रूफ है कि आप ना, जैसे कोई हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो एंड में सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इंजीनियर बन गए ना। तो ये पढ़ाई है ही पूरा रावण को हटाने की। तो जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो फरिश्ता बनते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई सिर्फ है कि रावण को कंप्लीटली जीरो करें, पूरा हटाएं, सो दे गेट द सर्टिफिकेट। बाकी बनते सब हैं बट पढ़ाई से नहीं। रावण सबका खत्म होता है बट पढ़ाई से नहीं होता, तो दे डोंट गेट सर्टिफिकेट। तो चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहे। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। आंखों से दिखाई भी दे रहा है देह, लेकिन अनुभव हो रहा है फरिश्ते का। तो आंखों देखी जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमको वही एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस हमें वो होता है जैसी हमारी बुद्धि है। इसीलिए बाबा कहते हैं सुनते हुए सुनो नहीं, देखते हुए देखो नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस हो। अगर सबके केस में ऐसा होता, अगर ऐसा लॉ होता, तो अगर सबको दिखाई दे रहा है, सब लोग एक मूवी देख रहे हैं, तो सबको सेम अनुभव होना चाहिए ना। लेकिन देखने से, सुनने से अनुभव नहीं होता है। एक्चुअली अनुभव कैसे क्रिएट हुआ जाता है, जिस स्तर पे हमारी बुद्धि है। तो 10 लोग बैठ के देख सकते हैं कोई एक्सीडेंट को, लेकिन एक्सपीरियंस सबका अलग होगा। डिपेंड्स ऑन उनकी इंटेलेक्ट कैसी है, हम्म, बुद्धि
किस लेवल पे रहती है ना, किस स्तर पे है, कितना बॉडी कॉन्शियस है, कितना सोल कॉन्शियस, कितना ट्रुथ की वैल्यू कर रहा है, उस आधार पे उनका एक्सपीरियंस होगा उस एक्सीडेंट को देखने का, है ना। क्योंकि सारे अनुभव कराने वाला जो जैसे हम एसी ऑन, बाबा कहते हैं ना, आप रिमोट से, साइंस की शक्ति क्या है, हमने रिमोट लिया, एसी ऑन किया, हमें ठंडा फील होने लगा। तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति है, हमारा रिमोट ही है बुद्धि। एक सेकंड में हमने रिमोट ऑन किया, मतलब हमने सबसे जो सुंदर इंटेलेक्ट है ना, ईश्वरीय बुद्धि है, जैसा भगवान देख रहा है, जैसा भगवान समझ रहा है, वो बुद्धि हमने यूज करी, रिमोट ऑन किया, तो कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा फिर ना। जैसे साइंस की शक्ति अनुभव कराती है रिमोट से ठंडक का, ऐसे ही फिर ये गॉड लाइक इंटेलेक्ट, भगवान जैसी बुद्धि का इस्तेमाल करने से तुरंत हमें एक्सपीरियंस होगा जैसा भगवान एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो वो साइलेंस, ठहराव, प्रेम, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, ये एक्सपीरियंस होगा जैसे ही हम गॉड लाइक इंटेलेक्ट को यूज करें। तो वो सबके पास है, ये कमाल की चीज है कि सबके पास ये रिमोट है, सबके पास ये भगवान जैसी बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि सबके पास है। बस है कि कितना उसको ऑन किया जा रहा है, कितना यूज किया जा रहा है ना। तो जो बार बार यूज करता है वो बार बार उन एक्सपीरियंसेस में आ रहा है, गॉड लाइक एक्सपीरियंस, गॉड लाइक एक्सपीरियंस। तो उससे क्या होता है, दिखाई दे रहा है, देह दिखाई दे रहा है, बट अनुभव नहीं होगा ना। अनुभव वो होगा जैसा रिमोट ने क्या ऑन किया हुआ है ना, अनुभव सिर्फ उसका होगा। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल देते हैं बाबा कि आपने ना ठंड लग रही है, बाहर धूप है, लेकिन आपने खिड़की बंद की हुई है, तो दिखाई दे रहा है कि सन है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा है, गर्मी अंदर पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या ब्लॉक किया हुआ है। तो ऐसे ही बुद्धि सबके पास है, वो रिमोट सबके पास है, लेकिन अगर हमने ब्लॉक किया हुआ है, हम उसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम पारस बुद्धि को यूज करेंगे, करते रहेंगे, फिर एक दिन अनुभव होगा ना। जब हम, ऐसा थोड़ी होता है कि हम रिमोट को 10 बार ऑन करते हैं तो एक बार एसी चलता है, एक बार ठंडी हवा आती है। वो तो हम जैसे ही, चाहे एक छोटा 1 साल का बच्चा भी है, वो अगर एसी का रिमोट ऑन करेगा तो पहले सेकंड से वो ठंडी हवा आएगी। डजेंट मैटर कि बच्चा 1 साल का है, 100 साल का कोई व्यक्ति है, 50 साल का है, सबके पास सेम रिपोर्ट है, सबके पास सेम रिपोर्ट है। जैसे ही उसे ऑन किया जाएगा सबको सेम एक्सपीरियंस होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम यूज करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, फिर एक दिन अनुभव होगा। इट इज द सेम इंटेलेक्ट, जैसा भगवान के पास इंटेलेक्ट है वैसा ही इंटेलेक्ट हम सबके पास है। जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे, एग्जैक्टली सेम जो भगवान को अनुभव होता है वो सेम अनुभव, सेम बाप समान स्थिति का अनुभव। सो उसको होल्ड कितनी देर करते हैं, बात उस चीज की है ना। उसको हमने 1 सेकंड होल्ड किया, हमने 2 मिनट होल्ड किया, वो होल्ड करना, उसको बढ़ाते जाना, वो पुरुषार्थ है। बट ऐसा नहीं है कि हम अभी बहुत दिन करते रहेंगे फिर एक दिन हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। वो भक्ति मार्ग की समझ है ना, वो भक्ति की तरह है कि हम धक्के खाते रहेंगे फिर ये होगा हमें किसी दिन ना। इसमें धक्के खाने वाली बात नहीं है, सबके पास रिमोट है, आप जैसे ही ऑन करेंगे आपको बिल्कुल 100% गॉड जैसा अनुभव होना, ऐसा ऐसा ही होगा। अगर हम गॉड लाइक इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं तो 100% गॉड जैसा अनुभव होगा। कई बार कहते हैं कि स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, अब अच्छा लग रहा है। तो कारण बस इतना है कि स्टार्टिंग में क्योंकि गॉड लाइक इंटेलेक्ट यूज नहीं हो रहा है, नॉलेज समझ आ रही है बट यूज जब भी होगा, तो जैसा गॉड के अंदर तो बोरिंग की फीलिंग नहीं है ना, भगवान तो बोरिंग नहीं फील कर रहा है, वो तो इस सेकंड वो एकदम खुशी फील कर रहा है, उमंग उत्साह फील कर रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली वो इंटेलेक्ट इस सेकंड यूज करूं, दैट इज द एक्सपीरियंस ना। तो ऐसे नहीं है स्टार्टिंग में बोरिंग, फिर थोड़ा ठीक होगा। जब हमने रिमोट ऑन किया सेम एक्सपीरियंस, जस्ट एज गॉड, परमात्मा जैसा डिट्टो सेम एक्सपीरियंस। तो बाबा कहते हैं, कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। फरिश्ते का मतलब समझे,
सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की ना। अभी इसके बाद कोई ये ना पूछे क्या होता है फरिश्ता, अव्यक्त सूक्ष्म वतन क्या है, वो क्या है ना। फरिश्ता अर्थात बाबा कह रहे हैं क्या अनुभव किया, सारा टाइम फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया ब्रह्मा बाबा से, विच मीन्स व्हाट, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति। तो जब शरीर में रहते हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मैं एक बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मैं प्रकाश हूं, तो दूसरों को एक्सपीरियंस होता है कि जैसे एक एंजल। क्योंकि हम अभी भी शरीर में है ना, तो शरीर में रहते आत्मा हमेशा शरीर में ही है। तो शरीर में रहते जब आत्मा ये एक्सपीरियंस कर रही है कंप्लीट अपने घर का, बाबा के साथ होने का, तो वो बिल्कुल एक पूरा डॉट, सारी उसकी, हम शरीर में बैठी हुई है आत्मा, शरीर किसी का 100 किलो का है, किसी का 50 किलो का है, तो सारा जो फील हमें होता है ना, शरीर का बोझ, शरीर की थकान, वो सब सिर्फ पहचान की वजह से है। वो सिर्फ इस शरीर के नाम रूप से जो हमने पहचान बनाई हुई है सिर्फ उसके आधार पे है। अगर ये सारा कट कर दें, सारी पहचान कट कर दें, तो शरीर में रहते हुए, रहे तो शरीर में ही रहे ना, तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो सब हो रहा है, लेकिन फीलिंग एक्सपीरियंस क्या होगा, मैं एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म प्रकाश हूँ। तो कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसा लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ है नहीं, देख भी रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं है। स्थूल दृष्टि होना मतलब कि बुद्धि भी यहाँ पे है, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या सुन रहा है, ये क्या समझ रहा है, तो बुद्धि हमेशा उनकी वहां रहती थी। तो पाठ अनुसार बोल भी रहे हैं, आंखें खुल भी रही हैं, इधर वो देख भी रहे हैं, लेकिन फीलिंग उनका इसमें से कुछ नहीं है, अब्जॉर्ब कुछ भी नहीं हो रहा है ना। कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ध्यान उधर है ही नहीं। अब्जॉर्ब या एक्सपीरियंस वो संग का कर रहे हैं, बाबा के संग का कर रहे हैं। क्योंकि पॉइंट जो है वो पॉइंट का ही एक्सपीरियंस कर सकता है, कुछ भी अगर हम पॉइंट से ज्यादा कुछ है तो हम वही एक्सपीरियंस करेंगे ना। मैं पॉइंट नहीं, मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर के लेवल के सारे एक्सपीरियंसेस करेंगे। इफ आई एम अ पॉइंट देन आई ओनली एक्सपीरियंस पॉइंट, बाबा इज अ पॉइंट, आई एम अ पॉइंट। तो जो सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति में है वो एक्सपीरियंस करेगा ही सिर्फ बाबा का। हम्म। लेकिन कुछ भी और अगर समझ है, या कुछ भी और समझ तो नहीं बट कुछ भी और प्रकाश से ज्यादा हम कुछ भी और हैं, अंदर में ऐसा है बुद्धि को, तो फिर उस लेवल का एक्सपीरियंस होगा। ये चीज बाबा समझाते हैं। जैसे एक ये एक चींटी है। हम्म, और ये सितारे हैं। सो ड्रामा में रहते हुए अगर हम एक्सपीरियंस, हम समझते अपने को ये है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं एक सितारा हूँ ना, मैं एक सूक्ष्म प्रकाश हूँ, ऐसा समझ कर हम सब कुछ करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस होगा जो सूक्ष्म प्रकाश को एक्सपीरियंस होता है ना। तो इसको एक्सपीरियंस होता है ब्लिस का, इसको आनंद का, इसको साइलेंस का, इसको खुशी का एक्सपीरियंस होता है, इसको स्वतंत्रता का, कंप्लीटली फ्री होने का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ चलते चलते हम एक्सपीरियंस, हम अपने को सूक्ष्म प्रकाश नहीं बट हम समझ रहे हैं कि मैं ये हूँ ना, मैं अनिल हूँ। तो अब बाकी सब भी उसी लेवल पे हैं ना, ये प्रीति है, ये तो अगर हम समझ रहे हैं अपने को कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के लेवल का ही एक्सपीरियंस होगा। हम अपने को चींटी समझ रहे हैं, तभी हमें दूसरी चींटी चोट पहुंचा सकती है। अगर हम अपने को चींटी समझ के चल रहे हैं, विच मीन्स ये सब ना कार्टून समझ के चल रहे हैं, अगर यूं कहें, चींटी कहें कार्टून कहें बात एक है। अगर हम अपने को कार्टून समझ के चल रहे हैं, तो दूसरे कार्टून क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब कुछ फर्क पड़ेगा। बट हम अपने को ये समझ के चल रहे हैं कि मैं एक स्टार हूँ, तो जो स्टार एक्सपीरियंस करता है वो एक्सपीरियंस होगा।
तो स्टार एक्सपीरियंस करता है एंजल, एंजेलिक एक्सपीरियंस करता है, फरिश्ताई, तो फरिश्ताई अनुभव होगा। अगर मैं कार्टून हूँ तो कार्टून वर्ल्ड की और दूसरे कार्टून्स के सारे एक्सपीरियंस होंगे। अब ये कार्टून इंसल्ट कर रहा है, ये कार्टून चिल्ला रहा है, तो सारा एक्सपीरियंस वही होगा, डर का होगा, वो चिल्ला रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस। और जब हम अपने को कार्टून समझ रहे हैं तभी दूसरा कार्टून हमको कुछ भी कर सकता है, तभी तभी दूसरा कार्टून अम, हानि पहुंचा सकता है। अगर हम सितारे हैं तो कोई कार्टून हानि नहीं पहुंचा सकता, बट अगर आप अपने को कभी भी समझो कि मैं चींटी हूँ तो दूसरी चींटी काटेगी। अगर मैं ये हूं ही नहीं तो फिर एक्सपीरियंस ये है। हम्म। तो कॉन्शियसनेस का जो स्तर है, चेतना का जो स्तर है, वो अलग लेवल पे ना, वो बेहद के लेवल पे रखना, ये ही बाबा पढ़ा रहे हैं कि जो चेतना का स्तर है वो हर समय ना, चेतना का स्तर वो सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस विच मीन्स बेहद की कॉन्शियसनेस। सो बाबा कहते हैं देह भान से न्यारा दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। तो दूसरे को भी ना आए तो ये काम होता है फरिश्ते का, ये सर्टिफिकेट मिलता है पढ़ाई का। क्योंकि कोई भी कार्टून है नहीं, सब अपने को समझ के चल रहे हैं कार्टून, बट वो एक्चुअली में है नहीं ना। तो जो कार्टून समझ रहा है उसको दूसरे कार्टून सब फर्क पड़ेगा, कार्टून शो में क्या हो रहा है सारा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाहर हैं मूवी से तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है मूवी में अंदर में क्या हो रहा है। सो अगर वो ना स्टार है, स्टार जगा हुआ है, आत्मा जागृत है, तो फिर वो दूसरे के पास भी जाएगी। कोई बहुत अपने को बॉडी कॉन्शियस में है, कोई बहुत अपने को समझ रहा है मैं ये कार्टून हूँ, मैं ये वो, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन स्टार स्टार को जगाएगा। हम खुद जिस एक्सपीरियंस में है वो हम उस दूसरे के अंदर से भी उस एक्सपीरियंस को इमर्ज कर सकते हैं। कोई और बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो वो इधर भी बॉडी कॉन्शियसनेस को जगा सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत संग का संभाल करो, बैठो भी नहीं पास में, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो जिस लेवल पे है वो दूसरे के अंदर वो स्वरूप निकाल सकता है ना। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा रावण है तो वो दूसरे के अंदर का भी रावण निकाल सकता है। और यहाँ पे अगर ना सूक्ष्म प्रकाश जो है वो जागृत रहता है तो दूसरा उसी कॉन्शियसनेस में हो, बहुत गुस्सा करने वाला हो, बहुत बड़ा रावण हो, बट उतनी देर के लिए वो दूसरे के अंदर से उस एक्सपीरियंस को, उस ट्रू जो सोल है उसको जगा सकता है ना, बहुत ही हल्के रूप से, लेकिन जगाने का काम करेगा दूसरे के अंदर से भी। तो इसको बाबा कहते हैं देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो ना, न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यार। तो ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ते के अंदर नॉलेज भी है फर्श की और फर्श से परे होने की। देवता मतलब कोई रावण नहीं है, बट नॉलेज नहीं है ना। तो देवताई सोल्स कैसी हुई, उनके अंदर कोई रावण नहीं है मगर नॉलेज भी नहीं है। तो बस उतना ही डिफरेंस है फरिश्ते और देवता में। दोनों के अंदर जीरो रावण है, बट एक में नॉलेज भी है कि रावण एक्चुअली में होता क्या है ना, विकार क्या होते हैं, तो नॉलेज भी है। देवता मीन्स कोई सब कंप्लीट अविद्या। तो फरिश्ता सो देवता। तो नंबर वन, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन
परमधाम में चलना है। तो फरिश्ता बन परमधाम में चलना है, बिकॉज फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप। लेकिन उस सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप को ड्रामा में रहते हम अनुभव करते हैं, शरीर के अंदर रहते कॉन्शियसली अनुभव करते हैं, तो वो है फरिश्ता। तो सबको फरिश्ता बनकर घर चलना है, विच मीन्स जीरो रावण करके। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे कि करो, तो ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। ये है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था, बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी ना। मन की एकाग्रता की शक्ति, बार बार हम बुद्धि को ऐसा रिफाइन करते जाएं तो मन जो है वो उधर ही ठहरेगा जिस चीज की वैल्यू है। तो एंजेलिक इंटेलेक्ट, एंजेलिक माइंड और एंजेलिक रिजल्ट्स, एंजल वाले ही रिजल्ट्स होंगे। तो सब में बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या देखा कि मन की एकाग्रता कम है, मन भटकता है, जहां जाना चाहिए नहीं, जहां जाना चाहिए नहीं, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है ना। तो भटकता है ना, ऐसा कहेंगे कि मन भटकता है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। और बाबा कहते हैं मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते हैं, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो ये ही आज की अम, मुरली है। बाबा ने मुख्य याद की यात्रा कंप्लीटली ना बढ़ाने के लिए एकाग्रता की शक्ति के साथ ना प्रयोग। जी, किसी ने शेयर किया है, सेंटर पर भी जाते हैं तो थोड़ा देर याद रहता है स्टार, लेकिन ड्रामा थोड़ा खींच लेता है। हम्म। जी, तो अच्छा है, हमें दिख रहा है कि कौन सी चीजें खींचती हैं, तो हम उससे उठ सकते हैं ना। चाहे सेंटर हो, चाहे मधुबन हो, सब ड्रामा के अंदर है। सो हमें देखना है कि हम कैसे ड्रामा में फंसते हैं, उसको ठीक करना है। जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा ही सामने वाला भी अनुभव करता है? नहीं, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा हम सामने वाले से अनुभव करेंगे। सामने वाला वो अनुभव करेगा जिस अनुभव में वो खुद है, हम सामने वाले से वो अनुभव करेंगे जिस अनुभव में हम हैं ना। तो हम अगर बहुत अच्छे अनुभव में है तो सामने वाला कोई चालाकी कर सकता है, सामने वाला कुछ और कर सकता है, उदास हो सकता है। हम ऐसा अनुभव करेंगे, हम उनसे अनुभव करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उस एक्सपीरियंस में हैं। और हम किसी के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन वो किसी और एक्सपीरियंस में है, तो वो हमसे वही एक्सपीरियंस करेगा। ये दूसरों को चेंज करने का नहीं है, बट बाबा ने कहा आप जैसे इस एक्सपीरियंस में हो, तो आप दूसरों को वो एक्सपीरियंस ना, दूसरों से आप भी वो एक्सपीरियंस करोगे। कोई देवता यहाँ पर आएगा तो वो सबके अंदर उसको लगेगा ये भी सब देवता है ना, उसे ऐसा नहीं फील होगा कि ये कोई बुरा है। उसका वो खुद उस एक्सपीरियंस में है तो उसको वैसा ही फील होगा। वो दूसरों के अंदर से अपने लिए वो एक्सपीरियंस इमर्ज करेगा। और जब कभी रावण के वशीभूत होकर हम अपने संकल्प और टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में हाँ उसका दुख होता है। इससे कैसे बचें? आपके क्वेश्चन में ही है आंसर ना, जो हमें पता है कि रावण, इससे नहीं बच सकते हैं। अगर रावण ने हमारा टाइम और संकल्प सब यूज किया है तो उससे बच नहीं सकते हैं।
तो उसका जो भी पेनल्टी है वो तो आएगी। तो मेन चीज है कि रावण यूज ना करे ना। ये तो वो बात हो गई कि हम चोरी करें और फिर हम कहें अब बचें कैसे, पुलिस से बच नहीं सकते हैं। रावण अगर यूज करेगा तो बच नहीं सकता है वो। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो शुड आई फील सॉरी और नॉट, वो तो पार्ट था। मुझ स्टार को तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम, जो बाद में आपने बात लिखी है कि मुझ स्टार को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस स्थिति में थे ड्रामा के उस सीन में तो क्रोध आता नहीं। तो जब हम उस सीन से, उस स्टेज से हटे हैं तो क्रोध आया है। तो अभी बाद में हमें याद आ गया है कि ये ड्रामा था, पार्ट था। बट जिस समय क्रोध आया है उस समय ये याद नहीं था, तभी क्रोध आया है ना। तो अपने जो टाइम है विस्मृति का, उसको हम घटा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि विस्मृति में किया हुआ कोई काम बाद में हम कहे कि वो तो ड्रामा में था। ड्रामा में क्रोध का सीन था। अब ड्रामा जब हो गया है तो हाँ, क्रोध का सीन था। बट अगर आप उस मोमेंट पे जागृत थे तो क्रोध का सीन आ नहीं सकता था। बट अब हो गया है तो वो ड्रामा में ही था। बट जिस समय क्रोध आया है उस समय याद नहीं है कि वो ड्रामा है, तभी क्रोध आया है, ये पॉइंट है। ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया कि जिस समय क्रोध आया है, फिर अगली बार फिर सीन होगा क्रोध का। वो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप याद रखते हैं कि ये ड्रामा है, अगर आप उस स्वरूप में है, तो कैसे आ सकता है क्रोध? क्रोध का सीन नहीं है, क्रोध विकार है। क्रोध के सीन्स नहीं है, क्रोध एक विकार है। विकार यहाँ होता है ना। दिस इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। स्टोरी तो पहले से लिखी है, स्टोरी से पहले से लिखी है, बट क्रोध विकार है। अटैचमेंट एक विकार है। तो जब जब वो विकार इमर्ज हो रहा है तो उस समय हमें याद नहीं है कि ये स्टोरी है। जी। और कोई? जी, उमा जी। हाँ, ओम शांति। ओम अ, शांति। राम के सब्जेक्ट में अटेंशन था, अभ्यास किया। हम्म। हम्म। मैं आत्मा इस दुनिया का नहीं है, यहाँ का एक कोई एटम उसका नहीं है। इस वाक्य में ही वैराग्य आता है और हम्म। हल्कापन महसूस होता है। ना व्यक्ति, ना वैभव, ना पदार्थ। आत्मा को तो इस ड्रामा की जरूरत ही नहीं है। उसका घर परिवार अलग है, उसकी दुनिया अलग है। यहाँ आते हैं अपने भाई को जागरूक करने के लिए। सभी समान है, सभी श्रेष्ठ है, सभी लकी है और अविनाशी है। और एक अनुभव अनुभव है। हम्म। लौकिक में ऐसा होता है, कर्म करते समय दूसरों की भूल देखती तो मन में उस व्यक्ति के बारे में एक विचार नेगेटिव आता है। उस क्षण दूसरा विचार आता है, नहीं इसका कोई दोष नहीं। और जो कुछ आगे होना था ड्रामा, वो बचता है और खुशी होती है, रावण से बच गया। ओम शांति। जी, रश्मि जी। शांति दीदी। जी। दीदी, इस कल के मुरली में बाबा जो विशेषताएं बता रहे हैं, तो वो हम्म। गुण, हमारे जो गुण हैं और जो शक्तियां हैं, उसी उसी को बाबा बता रहे हैं, विशेषताएं। हम्म। गुण, हाँ, गुण और शक्तियां मीन्स कि हम, जो भी हमारे पास है उसको हम रावण के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, राम के लिए कर रहे हैं, तो वो गुण बन जाता है और शक्तियां बन जाती हैं। बट सेम चीज को अगर हम रावण के लिए यूज करेंगे तो वो अवगुण और कमजोरी बन जाती है। सो तो यही विशेषताएं कहलाएंगी। हाँ, जब हम किसी चीज को राम के लिए यूज कर रहे हैं तो वही विशेषताएं कहलाएंगी। राइट। जी जी, थैंक यू। राइट। राइट। हम्म। जी। और गरिमा जी। ओम शांति दीदी। जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि ब्रह्मा बाबा उन्होंने
33 वर्ष में अपने आप को संपूर्ण बनाया था, फरिश्ता बने थे। बट अभी टाइम तो इतना नहीं है, तो क्या हम इतने कम टाइम में इतना कर सकते हैं, बन सकते हैं? बन सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि हर टाइम का अपना अपना अपने अपना गिफ्ट होता है। तो अगर टाइम कम है तो फिर पावर्स ज़्यादा होती हैं। तो ड्रामा बहुत इक्वल काम करता है। तो जस्ट ड्रामा इज ऑलवेज फेयर फॉर ईच वन। जगने के लिए, जागृति के लिए ड्रामा हमेशा फेयरनेस से काम करता है, कोई उसमें अनफेयर नहीं है। सबके पास जो चांस होता है जगने का, वो कभी भी किसी भी टाइम पर आए, दे हैव गॉट 100% चांस। सो जैसे कहते हैं ना कि इसको पहले भी जैसे बताया था कि हर जनरेशन के, हर पीढ़ी के अपने अपने गिफ्ट्स होते हैं, अपनी अपनी पावर्स होती हैं। तो जो स्टार्टिंग में आए, जिन्होंने स्टार्ट किया है सब कुछ, तो उनके पास डायरेक्ट शिव बाबा, डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा साकार का मेजर सपोर्ट। फिर जो उसके बाद आए हैं उनके अब अलग गिफ्ट्स हैं, उनको ड्रामा से अलग गिफ्ट्स मिले हैं। और जो उसके भी बाद आए हैं उनके बिल्कुल अलग गिफ्ट्स हैं। तो बट दे आर इक्वल, गिफ्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल है एज पर ड्रामा। तो चांस इक्वल होता है। तो हम सेम चीज कर सकते हैं कम टाइम में, एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। वन नंबर 1 और नंबर 2 पे तो नहीं जा सकते, बट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अष्टरतन में भी आ सकते हैं। इवन अभी भी कोई अगर स्टार्ट करे तो अष्टरतन में भी आ सकता है, 108 में आ सकता है, 16,108 में 100% आ सकता है। जी, शैली जी। हाँ जी दीदी, जब हमने श्वास पे कंसंट्रेट करते हैं या प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास करते हैं, क्या वो भी योग है? राजयोग नहीं बोलेंगे। राजयोग मतलब रावण को खत्म करना। राजयोग मीन्स कंप्लीटली रावण को फिनिश करना। तो श्वास पे फोकस करने से अलग टाइप का कंसंट्रेशन है, बट रावण फिनिश नहीं होता है। ओके। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे कि अवेयर है, प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, तो ये भी नहीं, रावण इससे भी नहीं रावण मरेगा? नहीं। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम 9 लाख में कैसे आ सकते हैं? 9 लाख में हम ऐसे ही आ सकते हैं कंप्लीटली। जितना जितना देखिए हम यहाँ से उठते जाएंगे ना इस ड्रामा से, जितना हम सारा जो नंबर है, 108 है, 8 है, 1 और 2 है, 9 लाख है, उसके बाद भी जो नंबर है त्रेता युग तक, वो सारे नंबर्स का आधार है लेवल ऑफ क्या क्या पकड़ रखा है ड्रामा से। इंटेंसिटी कितना टाइटली पकड़ रखा है और कितना पकड़ रखा है, तो क्वांटिटी और मतलब उसकी तादाद कितना ज्यादा पकड़ रखा है और कितना स्ट्रांग पकड़ रखा है। तो बस ये दो चीजें हम कम करते जा रहे हैं तो फिर हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। पद जिसको कहते हैं, पद ऊंचा होता जाता है, क्योंकि यहाँ से पद, आत्मा जग रही है ना, तो अंदर में आत्मा जग रही है तो उसका पद बढ़ता जा रहा है। आत्मा सो रही है तो पद कम होता जा रहा है ड्रामा में ना। तो जगने और सोने से डिपेंड है स्टेटस। अंदर का जो स्टेटस है वो बाहर का स्टेटस है। अंदर ऑनलाइन है तो बाहर फिर हीरो है ना, अंदर ऑफलाइन है, सो बाहर भी फिर वैसे ही है। हम्म, हम्म, ओम शांति दीदी। जी जी। दीदी, हम चार्ट लिखने के लिए भी डिस्कस करने वाले थे। आपने कहा था कि हम इस टॉपिक को बाद में लेंगे, तो हम्म। आपने ज्ञान योग धारणा सेवा तो ले लिया आपने लास्ट टाइम, वो रह गया था। तो बस मैं आपको चार्ट लिखने रिमाइंड का, करवा रही हूँ। जी जी। जी जी जी, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। फ्राइडे को हम ये लेते हैं, थैंक यू सो मच, फ्राइडे ओके को लेते हैं ओके दीदी। चार्ट। जी दीदी। रीटा जी। ओम शांति। हाँ। हम्म। हाँ, क्या बोल रही थी, ये जो प्रैक्टिस हम जो कर रहे हैं, मैं बिंदु आत्मा, ये तो प्रैक्टिस चल ही रही है और अच्छे से भी चल रही है। लेकिन अभी एक सीन आया कल, जो कि इससे पहले भी आया है,
और मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था कि नहीं ठीक है, इतना वो डिस्टर्ब नहीं है नहीं को। बट फिर कल वो मुझे डिस्टर्ब किया, और शाम का समय था और मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, और बिकॉज बैकग्राउंड में काफी सारे साउंड हो रहे थे बिकॉज ऑफ माई मेड। तो क्वाइटली आई गॉट अप एंड आई जस्ट टोल्ड हर। तो अब लेकिन इरिटेशन आ गया था मेरे, एंड दैट इरिटेशन लास्ट, समझ समझ भी रही हूँ ड्रामा है, ये पहला होना नहीं हो रहा है, सब चीज समझ रही हूँ, लेकिन ये आ गया फिर। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे कैसे ये फिर से कैसे आ गया, यू नो। एंड देन हम्म फिर प्रैक्टिस चालू रहा एंड देन बोलते हैं ना कि जो आत्माओं को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनमें जो चीज है वो कर रहे हैं गलत है, वो देख रही हूँ मैं, आराम से उनको बता रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बार बार 10,000 बार बता दिया नहीं कर रहे। वो बोलते ना 11,000 बार फिर इरिटेशन आ कि अभी आप जाके वो कर लो। तो इरिटेशन थी, हम्म कंटिन्यूड रहा। इस सेकंड सीन में भी फिर कंटिन्यूड रहा। मुझे रात में फिर मैंने बाबा को दिया, बाबा ये लो। लेकिन मैं ये पूछ रही थी प्रैक्टिकली और क्या करूं, मतलब ड्रामा, मैं एक्चुअली मैंने क्या किया था, जैसे आपने बताया था ना कि आप बिंदु से आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद आएंगे, बिंदु के एक्सटेंडेड वो नोट करके रखो, वो भी मैंने किया है। और फिर एक एक्सटेंशन आता है कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, इट्स ऑल ड्रामा, है ना। ये बार बार करती हूँ, लेकिन ये जो आया कल बहुत दिनों के बाद आया, लेकिन आया, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? लैक ऑफ प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। yeah, it just indicates that different layers पे every time हम practice कर रहे हैं consistently, तो एक new layer of body conscious surface पे आती है खत्म हो जाने के लिए। तो every time it will keep happening, this will continue to happen। ऐसा नहीं होगा कि हम practice बहुत अच्छा कर रहे हैं, so you will see, you know, strong reactions, strong things वो surface पे आती जाएंगी, which is a sign कि हम practice कर रहे हैं। बट देन एवरी टाइम दैट हैपेंस, रिएक्शन भी क्वेश्चन करने का हर बार वो भी कम होता जा रहा है, तो दैट इज इन इंडिकेटर की ग्रोथ हो रही है। सो हम प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कर रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स ओपन होंगी बॉडी कॉन्शियसनेस की, उस पे अभी जो हमारा रिएक्शन है वो भी कम होता जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का या मुझसे कैसे हो सकता है ये सब भी नहीं आएगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ जर्नी। सो वो जो उल्टा भी होता है उसमें भी कितनी जल्दी आप उसको छोड़ पाते हैं, दैट ऑल्सो शोज कि सोल इज रियली वेकिंग अप। सो दैट इंडिकेट्स, या बट एवरी थैंक एज यू प्रैक्टिस लेवल ऊपर होता जाएगा, तो डिफरेंट लेवल ऑफ अपना ही बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी। एंड देन उसमें भी देखना है, तो पेपर आ रहा है वो एक इंडिकेटर है कि मैं पढ़ाई अच्छे से पढ़ रही हूँ। बट देन उस पेपर पे हमारा क्वेश्चन और कंप्लेंट कम हो रही है, देन दैट्स अनदर इंडिकेटर कि पढ़ाई अच्छे से भी पढ़ रहे हैं और प्रोग्रेस सफलता भी मिल रही है, कंसिस्टेंटली सफलता भी मिल रही है। पेपर का आना मतलब आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन पेपर राइट। पे जब आ रहा है उस पे क्वेश्चन नहीं आना, उस पे बहुत ज्यादा डाउट में नहीं जाना, ये है कि पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उसकी सफलता हो रही है। जी। एंड लास्ट में सारांश इज देयर, सारांश wants to- ओम शांति दीदी, जी। आवाज आ रही? हम्म जैसे हमें कभी कभार कुछ ऐसे आम लोगों के साथ जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके साथ बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, जैसे ट्रैवलिंग हुआ, क्लासेस हुई, तो वो लोग बहुत काम विकास से रिलेटेड बातें करते हैं, सिचुएशंस ऐसी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि मन में एक भी, मतलब एक सेकंड में फुल स्टॉप हो सके? जी। हम आम लोग अपने आप को आम लोग समझ रहे हैं और इसीलिए फिर वो विकारों की बात कर रहे हैं। बट हम अगर उनको आम नहीं समझ रहे हैं, अपने को आम नहीं समझ रहे हैं, तो हम हर चीज में आत्माओं की जो सुंदरता है उसकी तरफ हमारा ध्यान होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके सामने ब्रह्मा बाबा शरीर से खड़े हो जाते थे, फिर भी सबको एक्सपीरियंस होता था कि एक पॉइंट बैठा है। तो ये तो सिर्फ बातें हैं।
ये तो सिर्फ बातें हैं, तो कोई कुछ ऐसा भी नहीं है। तो उनके बीच में अगर हमारा फोकस कहाँ है वो हमें एक्सपीरियंस होगा। हमारा फोकस जिधर होता है, हमारी एकाग्रता जिधर है, वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। अगर इस क्लास से किसी को कुछ भी नहीं समझ आया है, बस एक ही ये बात समझने की है, जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, जहाँ हमारा फोकस है वही हम एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है दीदी, ओम और शांति। दूसरों के अंदर से, जी, दूसरों के अंदर, दूसरों के साथ भी हम जैसी भी कंपनी के साथ हैं, बट हम उस कंपनी के साथ भी वही एक्सपीरियंस करेंगे जिस एक्सपीरियंस में हम खुद हैं। अगर हम थोड़ा सा इरिटेटेड हैं, तो हम किसी भी ग्रुप के साथ हैं, थोड़ी देर के बाद हम इरिटेट होने लगेंगे उनकी किसी भी बात से। तो लेकिन अगर हम बहुत खुशी में हैं, तो लोग कैसी भी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के हम उनके साथ रह के वही एक्सपीरियंस करेंगे जिस एक्सपीरियंस में मैं हूँ ना। सो इस क्लास से अगर एक ही चीज लेनी है तो वो यही है, जिधर मेरा अटेंशन है वो ही मेरा एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं सितारा हूँ, सितारों वाले एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर मैं कार्टून हूँ, कार्टून दुनिया में क्या हो रहा है वही एक्सपीरियंसेस होंगे ना। तो सारी क्लास एक साइड में, एंड जस्ट दिस लास्ट लाइन। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।